आजादी के बाद से बिहार में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो आज भी नहीं हुआ है। लोग परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। पूर्व आईपीएस डॉक्टर वीके सिंह जो परिवर्तन लाना चाहते हैं बिहार में, इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महापरिवर्तन आंदोलन के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार आभास जी। आभास रंजन के नाम से जाने जाते हैं। आभास जी, ये महापरिवर्तन जो है कितना परिवर्तन ला पाएगा? महापरिवर्तन दरअसल हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और ना किसी राजनीतिक पार्टी के ये विरोध में है और ना किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है। हमारा महापरिवर्तन सिर्फ लोगों के सोच को परिवर्तित करना है, जो कि आपको जगह जगह दिख जाएगा। सामने गंदगी बिखरी हुई है, नल का टैप खुला हुआ है, लोग कहीं भी यूरिन कर रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं। हम लोग केवल चाहते हैं कि लोगों को जगाएं, क्योंकि इसी समाज में उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके अपने और उनका माहौल, उनका करियर सब चल रहा है। तो इस माहौल को क्यों ख़राब करना? लोगों को तो खुद भी जागना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी पहल है। क्यों नहीं जाग पाते हैं लोग? आपका बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि एक अच्छी कोशिश करते हैं, शहर में, गाँव में, बहुत जगह पर आपकी कोशिश जो है देखी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि लोग डल से डल होते जा रहे हैं और स्मार्ट केवल मोबाइल होता जा रहा है। किसी को अपने घर का नंबर तक नहीं पता। हम केवल क्या चाहते हैं, ये इस परिवर्तन के उद्देश्य क्या है कि लोग थोड़ा अपने प्रति सजग हों। अपने प्रति सजग हो। अपने प्रति कैसे सजग होंगे? सदर हॉस्पिटल, आपका वहाँ मुफ्त हर चीज़ का इलाज होना चाहिए। सरकारी स्कूल, आपके बच्चे आपको वहाँ फ्री पढ़ना चाहिए। लोग चर्चा तो करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में लूट मची हुई है, लेकिन ये चर्चा मुझे कहीं नहीं दिखती है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब से खराब होती जा रही है। तो लोग पहले अपने को परिवर्तित करें। अपने अगर खुद को सोचना शुरू कर देंगे तो व्यवस्थाएं खुद ब खुद बदल जाएंगी। अभी एक मैराथन दौड़ की जो है कोशिश हो रही है उसे सफल बनाने की। क्या है ये मैराथन दौड़ और किस टाइप के लोग इसमें भाग लेंगे और इससे क्या होगा? अभी हमारी लड़ाई गंदगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। थोड़े दिन पहले हमारा जिला शिष्टमंडल जहानाबाद डीएम मैडम से मुलाकात करने गया हुआ था। हमने डीएम मैडम को बोला कि समाहरणालय परिसर के बाहर भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया जाए। अगर ये बोर्ड भी रहेगा ना, तो हो सकता है कि कई लोगों को थोड़ा शर्म आए, और उस शर्म से थोड़ा बहुत ना 2% भी भ्रष्टाचार में कमी आई तो हज़ारों लोग लाभान्वित होंगे। बट लोगों को ज़रूरी है इस परिवर्तन आंदोलन में जोड़ना। कैसे जोड़ा जाए? ये तभी होगा जब लोग मेरे बारे में, हमारे आंदोलन के बारे में जानेंगे कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये आंदोलन है। तो बताना ज़रूरी है। बताने के लिए ज़रूरी है कि उनसे भी चर्चा हो, और इस चर्चा को तेज़ करने के उद्देश्य से जहानाबाद में महापरिवर्तन मैराथन का 17 अगस्त को आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोग इसमें भाग लें, इस आंदोलन के मकसद को जानें और अपने अपने जिला के, अपने अपने वार्ड के, अपने अपने गाँव के प्रति थोड़ी सी संवेदना रखें। खुद अपना करते जाएंगे, सब कुछ ठीक होता जाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आपको किसी गली को साफ़ नहीं करना है, आप अपने घर के देवढ़ी को ही ठीक से साफ़ कर लें। पड़ोसी को थोड़ा बहुत ना शर्म आएगी और वो अपना भी देवढ़ी साफ़ करने लगेगा। तो इस आंदोलन रूपी इस मैराथन दौड़ का सिर्फ ये मकसद है कि लोगों में थोड़ी संवेदना जगाई जाए। ये कहाँ से कहाँ तक दौड़ होगी और क्या क्या इसमें सिम्टम है, क्या क्या लोगों को मिलेगा? ये मैराथन दौड़ कनौदी पुल से गांधी मैदान जहानाबाद तक का है। करीब 5 किलोमीटर का ये जो फासला है, ये फासला पूरी करने के लिए लोगों को 100 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आयोजक की तरफ से हर एक आदमी को, चाहे वो 600वां स्थान ही क्यों ना आए, उसको हर एक आदमी को एक टी-शर्ट, एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही जो टॉप 10 होंगे उनकी राशि निश्चित की गई है। 11,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, दूसरा 5100, 2500 तीसरा, और बाकी शेष 7 लोगों को 1100 रुपया मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जहानाबाद के लोगों को? आइए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनिए। ये जिला सबकी है तो जिम्मेदारी भी सबको उठानी होगी। साथ में करते हैं और इसे सफल बनाते हैं। आखिरी सवाल करेंगे, ये जो आजकल जो है कोई भी काम होता है तो लोग उसमें अपना लाभ देखते हैं। तो पूर्व आईपीएस जो है डॉक्टर वीके सिंह इस महापरिवर्तन आंदोलन को लाए हैं और कई शहरों में, कई ज़िलों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनको इन सब कार्यक्रमों से क्या लाभ होने वाला है या क्या लाभ होगा, क्या सोच है इसके पीछे? लोगों को तात्कालिक लाभ चाहिए,
नेताओं के द्वारा लोगों में एक गंदी आदत बन गई है कि भाई उनको तत्काल कुछ चाहिए, तभी उनको लगता है कि कुछ होगा। क्यों आज स्वास्थ्य विभाग इतना ख़राब है? आप जाइए हॉस्पिटल में तो आपको ना ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डॉक्टर बैठे हैं और कहाँ दवाई मिलेगी। आप सरकारी स्कूलों में ना आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये उनका सीधा सीधा लाभ है। सालाना 30,000 रुपया तो ज़रूर ही प्राइवेट स्कूल को देते होंगे, क्यों ना हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं? अगर वहाँ सब कुछ अगर व्यवस्था अच्छी रहे तो क्यों हम मेदांता और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं? ये सदर हॉस्पिटल में क्यों ना जाएं? अगर सब कुछ व्यवस्था ठीक रहा, ये लाभ किसको मिलेगा? जनता को ही मिलेगी। और ये कोई राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है और ना ये कोई NGO है, ये सिर्फ अच्छे लोगों का एक जमात है। दरअसल हमने प्रखंड शिष्टमंडल से लेके जिला शिष्टमंडल और राज्य शिष्टमंडल का एक समिति बनाई गई है। प्रखंड इन सभी शिष्टमंडल में वैसे गैर राजनीतिक लोग हैं जिनको लोग अच्छा स्वभाव को जानते हैं, जिनकी छवि अच्छी है। गांव की वो समस्या में कोई अगर गांव से दूर नहीं हो रही है तो प्रखंड शिष्टमंडल महीना में एक बार अपने वरीय पदाधिकारी BDO CO थाना प्रभारी के पास जाएंगे और उनके संज्ञान में देगी। मतलब आपको सामूहिक समस्या आपकी है, लेकिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आपका काम कोई और लोग कर रहा है जो आपको जानता भी नहीं है। और गांव की वो समस्या जो प्रखंड स्तर पर दूर नहीं हो सकती है, जिला में एक शिष्टमंडल समिति का निर्माण किया गया है। ये महीना में एक बार DM SP जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर गांव की वो समस्या जो प्रखंड स्तर पर दूर नहीं हो सकती है या नहीं हो सकी है, वो इन वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में दिया जाता है। साथ ही अगर ऐसा हो कि यहाँ के वरीय पदाधिकारी भी हाथ खड़ा कर दें कि हमसे नहीं होगा, तो पटना मुख्यालय में भी एक राज्य शिष्टमंडल की स्थापना की गई है, जिसके आयोजक एम्स के एक वरीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर अश्विनी कुमार। वो हर महीने एक बार DGP, मुख्य सचिव, मंत्री के पास जाते हैं और प्रखंड और गांव की वो समस्या जो जिला स्तर से भी दूर नहीं हो सकी, वहाँ उनके संज्ञान में देता है। मकसद ये है कि लोग प्रश्न पूछें। लोग प्रश्न पूछना ही भूल गए। होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या वाला जो नीयत है ना, ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है समाज को। लोग प्रश्न पूछें, भाई ये व्यवस्था के लिए गांव में इतनी गंदगी क्यों है? आप किसी भी गांव में जाइए, बरसात का दिन है, आपको अपना ना फुल पैंट ऊपर करके चलना पड़ेगा। तो सवाल है कि गांव में तो हैं कर्मचारी साफ करने को, हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोग पूछ ही नहीं रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर 100 लोग पूछने लग जाएं, 100 लोग केवल व्हाट्सअप करना शुरू कर दें अपने वरीय पदाधिकारियों को कि भाई देखिए हमारे गांव में ये गंदगी है, ये 10 दिनों से, 1 महीना से दूर नहीं हो रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बस लोगों को सिर्फ एक कदम आना होगा। इस परिवर्तन में, इस आंदोलन में न तो किसी को समय देना है और न किसी को पैसा देना है। बस उनको अपना आवाज़ उठानी है, प्रश्न पूछना है, और ये उनका हक है। संविधान उनको हक देता है प्रश्न पूछने का। जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं? जनहित के लिए ही ना। तो जन अगर सवाल ना पूछे तो उनका हित हो ही नहीं सकता। मतलब प्रश्न पूछना आप सिखा रहे हैं लोगों को? लोगों को थोड़ा हिम्मत दे रहे हैं, प्रश्न पूछिए। उनके सामने कई IPS, कई डॉक्टर, कई समाजसेवी, कई महानुभाव, कई गणमान्य लोग उनके साथ जुड़े हैं। बस आप पूछिए तो सही, बेहिचक, बिना डरे हुए। आभास रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी। प्रश्न पूछना सीखिए, तभी आपकी समस्याओं का निदान होगा। महापरिवर्तन आंदोलन यही सिखा रहा है, आपको सजग कर रहा है। मैराथन दौड़ में भाग लीजिए और एक नया संदेश दीजिए और बिहार में परिवर्तन लाइए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।